आज है 17 दिसंबर 2024 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 1 जनवरी से सरकारी कामकाज में होगा बड़ा बदलाव, ऑफिस में नहीं घुमा पाएंगे बाबू। वल्लभ भवन मंत्रालय स्थित विभागों की सभी फाइल्स 1 जनवरी 2025 से ई ऑफिस के माध्यम से संचालित होंगी। इसके निर्देश सभी विभाग प्रमुखों को नोटशीट भेजकर मुख्य सचिव अनुराग जैन ने दिए हैं। नोटशीट में कहा गया कि सभी फाइल की स्कैनिंग की जाएगी, जिसमें पहले प्रचलित नस्तियां और इसके बाद निराकृत नस्तियां स्कैन की जाएंगी। एमपी का ये जिला देगा सबसे ज्यादा रोजगार, घर से 10 मिनट की दूरी पर मिलेगी नौकरी। आने वाले समय में जिले में हर 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में औद्योगिक क्षेत्र नजर आएंगे। जिला प्रशासन व उद्योग विभाग इसके लिए योजना तय कर रहा है। आगामी समय में अपने रहवास क्षेत्र से 10 मिनट की दूरी पर काम मिलने की स्थिति बन जाएगी। भोपाल में ये योजना लागू होती है तो छोटे बड़े 200 से अधिक औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो जाएंगे। एमपी में बनेंगे पीएम आवास के 10 लाख मकान। मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों के बाद अब पीएम आवास योजना शहरों में शुरू हो गई, जिसके चलते प्रदेश में 10 लाख मकान बनाए जाएंगे। इसको लेकर नगरीय विकास और आवास विभाग की ओर से निर्देश जारी कर दिए गए। इसमें पीएम स्वनिधि योजना, भवन निर्माण श्रमिक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पीएम विश्वकर्मा योजना के कारीगर, सफाई कर्मी और झुग्गी बस्ती में रहने वाले परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। जिले के 13 परीक्षा केंद्रों में आयोजित हुई पीएससी की परीक्षा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग राय सेवा पात्रता परीक्षा सेट 2024 जिला मुख्यालय के 13 परीक्षा केंद्रों में आयोजित की गई। कड़ी सुरक्षा के बीच 2850 परीक्षार्थियों ने 12 से 3 बजे तक प्रश्न पत्र हल किए। सुबह से परीक्षा केंद्रों के बाहर परीक्षार्थियों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी। केंद्रों में परीक्षार्थियों की जांच करने के बाद कक्ष में जाने की अनुमति दी गई। एमपी के सरकारी कर्मचारियों की बनेगी समग्र आईडी, वित्त विभाग ने जारी किए निर्देश। मध्य प्रदेश सरकार बड़े बदलाव की तैयारी में है। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और भत्ते को अब समग्र आईडी से जोड़ने की तैयारी है। वित्त विभाग की ओर से जारी किए गए निर्देश में कहा गया कि कर्मचारियों की सैलरी को बैंक अकाउंट के साथ जोड़ा जाएगा। इस काम को पूरा करने के लिए फरवरी 2025 का लक्ष्य रखा गया है। लाडली बहनों ने लाडले नेता को घर में बैठाया। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने भाजपा सरकार पर कसा तंज। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार बीता। कांग्रेस ने सदन के अंदर और बाहर भाजपा को कई मुद्दों को लेकर घेरने की कोशिश की, जिसके चलते सत्र सुबह 11 बजे ही आज तक स्थगित कर दिया गया। हालांकि इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने भाजपा सरकार पर लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाने के वादे को पूरा न करने का आरोप लगाते हुए कहा कि लाडली बहनों ने भाजपा के लाडले नेता को घर बिठा दिया। बड़े मंच से कमलनाथ ने भरी हुंकार, बोले अपना टाइम आएगा। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में पूर्व सीएम कमलनाथ भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि एमपी की पहचान घोटाला प्रदेश के नाम से हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस के साथी निराश न होना, अपना टाइम आएगा। विद्यार्थियों से सीएम ने किया संवाद, बोले युवा वो जिनके हाथों में ताकत, पैरों में गति और मन में संकल्प। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को बरकतउल्ला यूनिवर्सिटी में वृद्ध युवा संवाद कार्यक्रम में पहुंचे। यहां उन्होंने युवाओं से संवाद कर उनके सवालों के जवाब दिए, साथ ही युवाओं से सवाल भी पूछे। कार्यक्रम में सीएम ने युवाओं के बारे में कहा कि युवा वो हैं जिनके हाथों में ताकत हो, पैरों में गति, निगाह में दूर तक जाने की उड़ान के सपने और मन में संकल्प कि मैं निश्चित रूप से हासिल करके दिखाऊंगा। हरदा फैक्ट्री ब्लास्ट में मृतकों के परिजनों को दें 15-15 लाख का मुआवजा। हाईकोर्ट जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की युगल पीठ ने हरदा पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में मृतकों के परिजनों को 15-15 लाख रुपए का मुआवजा देने के एनजीटी के आदेश को सही ठहराया। कोर्ट ने कहा कि घायलों और मकान क्षतिग्रस्त होने के मुआवजे को लेकर याचिकाकर्ता एनजीटी के समक्ष अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं।
इंदौर को नई रफ्तार देंगे एनआरआई, निवेश के साथ सामाजिक सुधारों पर भी करेंगे मदद। इंदौर में एनआरआई फोरम की वार्षिक मीट का तीसरा संस्करण शुरू हुआ। इंदौरी एनआरआई समिट के कार्यक्रम में 28 देशों से 150 अप्रवासी भारत पहुंचे। समिट 0.3 का उद्घाटन उद्योगपति विमल तूड़ी, महापौर प्रतिनिधि भारत पारक ने ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में दीप प्रज्वलित कर किया। मुख्य अतिथि उद्योगपति विमल तूड़ी ने कहा कि इंदौर निवेश के लिए श्रेष्ठ स्थान है। समग्र आईडी और आधार से लिंक होगा प्रदेश के कर्मचारियों का डेटा, वित्त विभाग ने जारी किए निर्देश। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और अधिकारियों का डेटा आधार और समग्र आईडी से जोड़ने की योजना बनाई है। इसमें उनके वेतन और भत्ते की पूरी जानकारी लिंक हो जाएगी। वित्त विभाग ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि प्रदेश के प्रत्येक कर्मचारी और अधिकारी का डेटा समग्र आईडी और आधार से इंटीग्रेट होना चाहिए। SC, ST और OBC नर्सिंग छात्रों को 3 साल से नहीं मिली स्कॉलरशिप, पहुंचे सीएम हाउस, दिल्ली में करेंगे प्रदर्शन। मध्य प्रदेश में नर्सिंग की पढ़ाई करने वाले SC, ST और OBC विद्यार्थियों को पिछले 3 साल से स्कॉलरशिप नहीं दी गई। छात्र से लेकर लगातार आंदोलन प्रदर्शन करते रहे, लेकिन उनकी अगुवाई नहीं हो रही। फीस भरने के लिए स्टूडेंट्स व उनके परिवारजनों को आर्थिक व मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार परेशानी झेल रहे विद्यार्थी आखिरकार सोमवार को राजधानी भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास पहुंचे और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम ज्ञापन सौंपा। स्कूल का समय बदला, कड़ाके की ठंड के चलते कलेक्टर के आदेश। इन दिनों मध्य प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में है। लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। सूबे के जबलपुर जिले में तापमान तेजी से गिर रहा है। ऐसे में यहां ठंड से नौनिहालों को बचाने के लिए स्कूल के समय में बदलाव किया गया। जिले के सभी सरकारी निजी स्कूल अब अगले आदेश तक सुबह 9 बजे के बाद ही लगेंगे। सीएम मोहन यादव इस दिन करेंगे विश्व के सबसे बड़े फ्लोटिंग प्लांट का उद्घाटन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 20 दिसंबर को खंडवा जिले के ओमकारेश्वर जलाशय में बनाए गए विश्व के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर ऊर्जा प्लांट का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना को प्रदेश की ग्रीन ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। MP में निमाड़ से होकर गुजरेगा नर्मदा एक्सप्रेसवे, खंडवा खरगोन सहित ये 11 जिले जुड़ेंगे। प्रस्तावित नर्मदा एक्सप्रेसवे को लेकर PMO में शिकायत के बाद अब इसका रूट पुनः संशोधित कर दिया गया। अब एक्सप्रेसवे निमाड़ से होकर गुजरेगा। इससे निमाड़ के खंडवा खरगोन बड़वानी के अलावा अलीराजपुर जिला जुड़ेगा। सूत्रों के मुताबिक इसे लेकर शासन द्वारा सर्वे कराया जा रहा है। राज्य अधिकारियों कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर, डेटा होगा ऑनलाइन, प्रक्रिया शुरू। मध्य प्रदेश के सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। IFMIS में कर्मचारियों का प्रोफाइल समग्र आईडी से सत्यापित एवं आधार से लिंक होगा। 16 दिसंबर से सत्यापन का कार्य शुरू हो गया है। शासन के समस्त विभागों के बजट नियंत्रण अधिकारी व आहरण संवितरण अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि 28 फरवरी 2025 तक समस्त शासकीय सेवकों की समग्र आईडी की प्रविष्टि IFMIS अंतर्गत एम्प्लॉय प्रोफाइल में हो जाए। केन बेतवा लिंक परियोजना से 62 लाख लोगों को मिलेगा पेयजल, PM मोदी करेंगे उद्घाटन। मध्य प्रदेश को जल्दी केन बेतवा लिंक परियोजना की बड़ी सौगात मिलने वाली है। दरअसल 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर खजुराहो में इस परियोजना का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भूमि पूजन किया जाएगा। इसके लिए पन्ना और छतरपुर प्रशासन द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहेगा ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न घटे। हाईकोर्ट ने सरकार को दी अंतिम मोहलत, 7 दिन में मांगा जवाब। कहा पुलिस थानों में मंदिर कब और किसके आदेश पर बनाए गए। मध्य प्रदेश के पुलिस थाना परिसरों में बने मंदिरों को लेकर हाईकोर्ट में आज एक बार फिर से सुनवाई हुई। सोमवार को हुई इस सुनवाई में सरकार का जवाब जब नहीं आया तो इस पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए राज्य सरकार को 7 दिन में जवाब देने की अंतिम मोहलत दी। हाईकोर्ट चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच ने मामले पर सुनवाई करते हुए सरकार से यह भी पूछा कि थाने में मंदिर कब और किसके आदेश पर बनाई गई थी। अब भीख देने वालों की खैर नहीं, नोट कर लें तारीख। इंदौर को भिक्षुक मुक्त बनाने के लिए पुलिस और प्रशासन की टीम ने कमर कस ली। जिला प्रशासन 1 जनवरी 2025 से भिखारियों को भीख देने वालों के खिलाफ फिर दर्ज करेगी। इंदौर में भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाने के लिए आदेश पहले ही जारी कर दिया गया है। बता दें कि पिछले दिनों यहां 14 भिक्षुओं को पकड़ा गया था, जिनमें से एक महिला के पास से 75,000 रुपए बरामद हुए थे, जो उसने महज 10 से 12 दिनों में इकट्ठे किए थे।
एसएससी सीजीएल टीयर 1 मार्क्स जारी। कर्मचारी चयन आयोग ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा टीयर 1 का स्कोर कार्ड जारी कर दिया। उम्मीदवार आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर परीक्षा में प्राप्त व्यक्तिगत अंकों को चेक कर सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि एसएससी सीजीएल टीयर 1 एग्जाम का रिजल्ट 5 दिसंबर 2024 को जारी किया गया था। आयोग ने चयनित और शॉर्टलिस्ट न किए गए उम्मीदवारों का अंक जारी कर दिया है। संजय टाइगर रिजर्व क्षेत्र में बाघ की दहाड़ से सहमे पर्यटक, सिट्टी पिट्टी गुम। संजय टाइगर रिजर्व क्षेत्र सीधी जिले में स्थित है, जो कि बाघों के लिए काफी ज्यादा फेमस है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में स्थित संजय टाइगर रिजर्व क्षेत्र में बाघों की चहलकदमी देखने को मिल रही है। ठंड का मौसम आते ही सभी जंगली जानवर अपने इलाके में घूमते फिरते नजर आते हैं। बता दें कि यहां पर अनुकूल वातावरण होने के कारण बाघों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अपनी ही सरकार के मंत्री पर बिफरे बीजेपी विधायक, बोले आपके अधिकारी सही और मैं झूठ। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के प्रथम दिन सोमवार को पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने अपनी ही सरकार के स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह के जवाब पर उन्हें घेर लिया। उन्होंने कहा कि अधिकारी कुछ भी लिखकर दे देते हैं और मंत्री भी सदन में उत्तर दे देते हैं कि जनता में कोई रोष नहीं, जबकि मैं जनप्रतिनिधि हूं, मुझे पता है कि रोष है या नहीं। मध्य प्रदेश प्राइम टेबल टेनिस लीग के पहले सीजन में जीत का खिताब लॉयन वॉरियर्स के नाम। प्राइम टेबल टेनिस मध्य प्रदेश लीग का रोमांचक समापन हुआ। फाइनल मुकाबले में लॉयन वॉरियर्स और किंग पोंग के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। इस रोमांचक प्रतियोगिता में लॉयन वॉरियर्स ने 7-6 की जीत के साथ चैंपियन का खिताब अपने नाम किया, जबकि किंग पोंग रनर अप बने। वन्य प्राणियों की सटीक जानकारी जुटाने जंगलों में लगेंगे 600 ट्रैप कैमरे, वन विभाग का विशेष अभियान। बुरहानपुर जिले में वन विभाग अब स्थानीय जंगलों में रह रहे वन्य प्राणियों की सटीक जानकारी जुटाने के लिए एक विशेष अभियान चला रहा है, जिसको लेकर वन अमले के द्वारा मांसाहारी जंगली जानवर जैसे बाघ, तेंदुआ सहित अन्य प्रजाति के वन्य प्राणियों की निगरानी और उनके मूवमेंट के प्रमाण आधिकारिक तौर पर दर्ज करने के लिए जगह जगह ट्रैप कैमरे लगाए जा रहे हैं। डेंगू की दहशत बरकरार। दिसंबर महीने में 4 मरीजों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। मरीजों की संख्या 277 पहुंची। जिले में इस साल ठंड के सीजन में भी डेंगू की दहशत कम नहीं हुई। कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है, बावजूद डेंगू के मच्छरों का आतंक बना हुआ है। दिसंबर के 13 दिन में 4 मरीजों की ब्लड जांच रिपोर्ट डेंगू पॉजिटिव आई। डेंगू पॉजिटिव केसेस ने पिछले 2 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस साल 277 पॉजिटिव केस अब तक सामने आ चुकी हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।